एपिसोड शुरू होता है, मैं कारू दिखाई जाती जो कि कह रही होती है 1 हफ्ता हो गया है और क्रॉस रोड किलिंग का मामला भी सुलझ गया है, लेकिन मेरा कोई भी स्टूडेंट वापस नहीं आया है। फिर हमें रूरू नहीं दिखाया जाता जो कि कपड़े धो रहा होता है। फिर वहाँ पर कारू आ जाती है और वो कहती है तुम ऐसे देखते हो लेकिन तुम्हारी उम्र 28 साल है और वह पूर्व साम्राज्यवादी होने के लिए बहुत छोटा है। रूरू नहीं कहता तो फिर क्या ठीक रहेगा यदि मैं 30 से ज्यादा का होता है ना। फिर हमें रूरू और कारू दिखाई जाती जो कहीं जा रहे होते हैं और कारू कहते स्टूडेंट ड्यू टाइम पर वापस आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए कोई यहाँ भी नहीं है, इसीलिए मुझे बाहर जाना होगा किसी परिचित के डोजो में प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि तुम मेरी ओर तो देखोगे भी नहीं। तो रूरू नहीं कहता मैं बांस की तलवारों का आदि नहीं हो सकता। फिर हमें दिखाया जाता है उन लोगों की तरफ एक लड़का आ रहा होता है और वो रूरू में घर के आगे चला जाता है, लेकिन कारू उसे पकड़ लेती है और वो कहती है जेब कतरा है और वो दोनों बहस करने लगते हैं। लेकिन रूरू नहीं उसके पास में आता है और उसे वो वॉलेट दे देता है और वो कहता है बच्चे अगली बार पकड़े मत जाना, और वो वहां से जाने लगता है और कारू भी उसके पीछे आने लगती है। लेकिन वो लड़का रूरू में वॉलेट फेंक के मारता है। फिर वो लड़का कहता है मैं कोई बच्चा नहीं, मैं टोक्यो सामुराई का वंशज हूँ याहिको म्यूजन, और मैंने तुम्हारे साथ बस एक प्रैंक किया था। फिर रूरू नहीं कहता मैं तुमसे माफी मांगता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें कमा का। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रूरू नहीं कारू से कहता टोक्यो सच में राउडी प्लेस है। फिर कारू रूरू से पूछती तुम यहाँ पर आने से पहले कहाँ थे। फिर रूरू वहाँ पर थोड़ा घूमने लगता है तो कारू कहती वो अपने दिन रूरू के रूप में क्यों बिताता है। तो कारू कहती अधिकांश साम्राज्यवादियों ने अपनी शॉर्ट पहले ही त्याग दी थी। फिर रूरू कारू के पास में आके कहता है तुम ऐसी दिख रही हो जैसे तुम कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हो। तो कारू कहती कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हारी ये शॉर्ट मैंने तुमसे कहा था कि इसे किसी चीज से छुपाओ। तो रूरू ने कहता जैसा कि तुम जानती हो हाल ही में 2 साल पहले कई लोग शॉर्ट लेकर चलते थे और ऐसा लगता है किसी को वास्तव में इसकी परवाह नहीं है। तो कारू कहती शहर में काफी सारे पुलिस ऑफिसर भी हैं, भले ये शॉर्ट साका बात ही क्यों ना हो, लेकिन वो ऑफिसर तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। तो रूरू नहीं कहता अगर ऐसी बात आती तो मैं उनसे निपट लूंगा। तो कारू कहती अब मैं प्रैक्टिस के लिए बाहर जा रही हूँ, तो क्या कैंसन तुम मेरे लिए शॉपिंग कर सकते हो। कारू से कुछ चीजों के नाम बताती तो रूरू नहीं कहता वे सभी बहुत भारी हैं। तो कारू कहती कोई कंप्लेन नहीं। फिर रूरू वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी आती है तो उसमें से एक आदमी कारू से पूछता है क्या पुलिस स्टेशन जाने के लिए सही रास्ता है। तो कारू से रास्ता बता देती है और वो वहाँ से चला जाता है। तो कारू कहती है मैंने उसे पहले कभी इस शहर में नहीं देखा। फिर हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है क्या तुम सच में इस शहर में हो। हेमुराबातुसाई। फिर सीन शिफ्ट होता है, वही लड़का दिखाया जाता है जिसके पास 2 आदमी आते हैं और वो कहते हैं कि आज तुम्हारी पेमेंट का दिन है। तो याई को कहता है अगर मैं इसे आज शाम तक दे दूं तो तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं। लेकिन एक आदमी उसे मारने लगता है और उसके सीने पर पैर रख लेता है और वो कहता है जब तुम मेरे लिए पैसे नहीं लाते तो तुम बिल्कुल बेकार हो, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक जगह से काफी सारे लोग भाग रहे होते हैं। तो कारू एक से पूछती है कि क्या हुआ। तो वो आदमी बताता है कुछ पुलिस ऑफिसर शॉर्ट उन्मूलन एक्ट का उल्लंघन करते हुए किसी का पीछा कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है रूरू को कुछ पुलिस ऑफिसर घेरे हुए होते हैं। रूरू कहता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे लगता है मुझे शांति से पकड़ लिया जाएगा। फिर वहाँ पर कुछ और ऑफिसर और आ जाते हैं और वो ऑफिसर एक ऑफिसर से कहता है गुड जॉब, अब हमारा स्क्वाड बाकी का ध्यान रखेगा और तुम लोग जा सकते हो। तो वो ऑफिसर कहता है हालांकि ये आदमी अपनी शॉर्ट निकालने का कोई इरादा नहीं दिखाता है। फिर वो स्ट्रिक्ट ऑफिसर उस ऑफिसर के मुंह में शॉर्ट का पिछला हिस्सा मार देता है और वो कहता है एक 3rd क्लास ऑफिसर जो मेरे विरुद्ध ओपिनियन रखने की हिम्मत करता है, मैं एक 7 रेवोल्यूशनरी वॉरियर हूँ और मैंने कहा जाओ तो जाओ। और रूरू के सामने अपनी शॉर्ट तान देता है और वो कहता है यदि तुम अपनी शॉर्ट निकाल लो तो कैसा रहेगा और तुम अपनी शॉर्ट टोक्यो में कहाँ ले जा रहे हो। तो रूरू कहता है पहली बात तो ये मैं शॉर्ट ही नहीं रखता। फिर वहाँ पर कारू आ जाती है और वो कहती है कैंसन। तो वो ऑफिसर कहता है ये तुम्हारे साथ है ना। तो रूरू कारू से कहता है दूर रहो, और वो ऑफिसर कारू पर अटैक करते हैं और उसका सारा सामान और रेवन नीचे गिरा देते हैं। और वो ऑफिसर कहता है अगले अटैक में मैं उसकी किमोनो के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उसे अपमानित करूंगा। तो रूरू कहता है क्या तुम सच में एक पुलिस ऑफिसर हो। और वो ऑफिसर कहता है शॉर्ट ले जाने की अनुमति के साथ मैं कानूनी तौर पर आदमी को मार भी सकता हूँ और मैं एक शॉर्ट वेयरिंग पुलिस ऑफिसर हूँ। तो वहाँ के लोग कहने लगते हैं केवल अपनी किस्मत पर जोर मत डालिए क्योंकि आप एक सरकारी अधिकारी हैं। तो वो ऑफिसर कहता है मेरा अपमान करने की क्या तुम में हिम्मत है। और कहता है सरकारी अधिकारी का विरोध करने का अपराध लागू करो और उनमें से हर एक को अरेस्ट कर लो। और वो सारे ऑफिसर शॉर्ट निकाल लेते हैं और वो ऑफिसर कहता है उन्हें मार डालो। तो सारे लोग भागने लगते हैं और फिर रूरू अपनी शॉर्ट निकाल लेता है और वो कहता है मैं कारू और शहरवासियों के विरुद्ध उस ब्लेड का एक भी इंच उन्हें छू नहीं पाएगा। और वो ऑफिसर कहता है आखिरकार तुम मुक्साबी में आ ही गए, वह साकाबाटो काफी अजीब ब्लेड है और अब मैं सेल्फ डिफेंस के नाम पर तुम्हें मार सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, वही आदमी दिखाया जाता है जो कि चीफ के साथ कुछ बात कर रहा होता है और वो कहता है लेकिन अगर मैंने इस बात पर थोड़ा विचार किया होता तो मुझे इसका पता लगाने में सक्षम होना चाहिए था। हिमुरा एक ऐसा पर्सन है जिसने कभी इतनी बुरी शॉर्ट नहीं चलाई। दरअसल उसने इतने सारे लोगों को मार डाला कि उसे हितोकरी बाटुसाई कहा जा सकता है, लेकिन एक बार भी उसने अपने स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की।
और ये सब मैं जीना युग के लिए था। एक ऐसा हीरो जिसने अपनी तलवार से कई क्रांतिकारी योद्धाओं की जान बचाई। उसके बिना क्रांति कभी सफल नहीं हो सकती। मैं उसे ढूंढना और उसका स्वागत करना चाहता हूँ हमारे एम्पीरियल ग्राउंड ट्रूप्स के एक हाई रैंकिंग अधिकारी के रूप में। तो चीफ कहता है इसके बारे में वास्तव में अपराधियों को हटा दिया गया था और सुबह सुबह स्टेशन के सामने, इसीलिए हमें अभी भी नहीं पता कि उन्हें किसने पकड़ा। लेकिन पूछताछ करने पर उन लोगों ने बताया कि असली सौदा हमें मिल गया। फिर वहाँ पर गेट खुल के एक ऑफिसर आ जाता है। मेरे यहाँ पर एक गेस्ट आया, कम से कम आने से पहले एक दस्तक तो दो। और वो ऑफिसर कहता है मैं माफी चाहता हूँ, मुझे की ने एक और सीन बना दी। आदमी कहता है शॉर्ट बियरिंग पुलिस ऑफिसर, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो चीफ कहता है हेड ऑफिस के ऑर्डर के तहत एक बनाया गया स्क्वाड वर्तमान इंसिडेंट से निपटने के लिए, लेकिन बेसभी गुंडे हैं, लेकिन उनका कैप्टन छाछुमा से है और वह मेरे लिए संभालना थोड़ा मुश्किल है। और साम्राज्यवादियों को आमतौर पर 5 समूह में बांटा गया था। इस आधार पर भी कहाँ पर बॉर्न हुए थे। और वो चीफ कुछ नाम बताता है। तो चीफ उस ऑफिसर से पूछते हैं उसने इस बार क्या किया। तो वो ऑफिसर कहता है वो एक शॉर्ट्समैन द्वारा हार गया। तो चीफ कहता है वो आदमी कौन है। तो वो ऑफिसर बताता है एक नरम देखने वाला पर्सन था, छोटा और पतला, और उसके लाल बाल थे और उसकी शॉट चलाने की आर्ट काफी तेज थी। उस आदमी की बाएं गाल पर एक क्रॉस का निशान था। तो जनरल को शौक लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, मैं रूरो ने दिखाया जाता है जिसने सारे ऑफिसर को डाउन कर दिया होता है। और फिर कुछ ऑफिसर अपनी शॉर्ट आर्ट का नाम बताते हैं, लेकिन रूरोनी सबको काफी स्पीड से डाउन कर रहा होता है। तो रूरोनी कहता है नगरवासियों से शपथ खाओ कि तुम उन पर अत्याचार नहीं करो। लेकिन फिर वो स्ट्रिक्ट ऑफिसर रूरोनी पर अटैक कर देता है। तो कारू कहती छाछुआ में सबसे पावरफुल शॉट जिगेंड्रीव है और ये दूसरी स्ट्राइक की जरूरत ना होने के लिए मानी जाती है। और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन रूरोनी डॉज करके उसके ऊपर आ जाता है और रूरोनी उस पर अटैक करके उसे डाउन कर देता है। रूरोनी कारू से कहता है तुम हर्ट तो नहीं हुई। और उन्हें काफी सारे लोग घेर लेते हैं और वो लोग कहते हैं तुम अमेजिंग हो और शॉर्ट्समैन तुम कहाँ से हो। फिर वो आदमी कहता है आखिरकार मैं तुमसे मिलने में सक्षम हूँ। और वो रूरोनी से कहता है मैं तुम्हें 10 सालों से ढूंढ रहा हूँ। तो रूरोनी कहता है तुमने अपने मूंछों को उगाने का डिसाइड किया मिस्टर यामागाता। तो कारू कहती मिस्टर यामागाता की हिताई की जनरल है और सबसे पावरफुल रेवोल्यूशनरी आर्मी और मेजी गवर्नमेंट के वर्तमान जनरल। फिर वो जनरल रूरोनी से कहता है कि सारे क्रांतिकारी तुम्हारी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो रूरोनी कहता है मैं माफी चाहता हूँ, दूसरे लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति के रूप में सम्मान पूर्वक सेवा करने का कोई इरादा नहीं है। तो जनरल कहता तुम क्या कह रहे हो। और वो एक महान क्रांति का शानदार नमूना था और दरअसल कुछ लोग तिरस्कार दिखाते हैं और तुम्हें हत्यारा कहते हैं। तो रूरोनी कहता है उन्हें गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में झुकने के लिए फोर्स करो। और ये एक सरकारी अधिकारी के रूप में सम्मानजनक कर्तव्य सत्ता के लिए नहीं था। और हमने अपनी स्वॉर्ड उठाई और हम लड़े और एक ऐसी दुनिया बनाना और उसकी रक्षा करना जहाँ लोग खुशी से रह सकें। और यदि आप भूल जाते हैं यामागाता तो हम साधारण अपस्टार्ट से ज्यादा कुछ नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगता है। तो जनरल कहता है लेकिन अब वक्त बदल चुका है, हम एक नए युग में है। मैं स्वॉर्ड उन्मूलन एक्ट प्रभावी है और सामुराई नष्ट हो गए हैं और ये बाकुमात्सु एरा से अलग है जहाँ पर ज्यादा तलवारें बोलती थी। और इस मेजी युग में गवर्नमेंट ऑफिसर की पावर के बिना तुम सिर्फ एक शॉट से कुछ नहीं कर सकते। तो रूरोनी कहता है कम से कम मैं किसी तरह उन लोगों की रक्षा तो कर सकता हूँ जो मेरी नजर में आते हैं और मैं कभी भी ऐसा नहीं बदला, चाहे अतीत हो या वर्तमान। हितोकड़ी के बाहर रूरोनी में टर्न होना। फिर वो चीफ जनरल से कहता है और उसकी तलवार उन बैतों से भी अधिक सुरक्षित है। और मैं इस धारणा के तहत था कि हितोकड़ी बट्टूशाही एक दुष्ट खतरनाक व्यक्ति था, लेकिन वास्तव में वो बहुत अलग है। फिर हमें दिखाया जाता है रूरोनी कारू से कह रहा होता है कि मुझे माफ करना। तो कारू कहती किसके बारे में। तो वो कहता है तुम्हारा रेवेन जो मेरी वजह से बर्बाद हो गया। तो कारू कहती ये ठीक है जब तक आप बदले में अपने कामों पर कड़ी मेहनत करते हैं और शुरुआत के लिए तुम शॉपिंग पर जा सकते हो और जब तुम वापस आओगी तो तुम्हें सारे सूखे कपड़े अंदर लाने होंगे। और वो वहाँ से जाने लगती और वो मन में कहती मुझे लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा समझ गई हूँ कि केंजन रूरोनी क्यों है, किसी भी चीज से मुक्त होना और अपनी शॉर्ट से लोगों की स्वतंत्र रूप से रक्षा करना। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें याही को दिखाया जाता है जो कि रूरोनी के बारे में सोच रहा होता है और वहाँ से एक ओल्ड लेडी जा रही होती है, लेकिन उसका पर्स गिर जाता है, लेकिन याही को उसे देख लेता है। याही को उस आदमी की बात याद आती है कि जब तुम मेरे लिए पैसे नहीं लाते तो तुम बिल्कुल बेकार हो। फिर हमें रूरोनी दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रहा होता है, लेकिन उसका पर्स गिर जाता है और रूरोनी अपना पर्स उठाता है तो उसे याहिको की याद आती है और वो कहता है अगर समय ना बदला होता और जब वो बड़ा हुआ तो वो एक अच्छा सामुराई होता। और हमें दिखाया जाता है याहिको ने उस ओल्ड लेडी का पर्स वापस दे दिया होता है। और फिर हमें अगले सीन में याहिको नदी के पास बैठा हुआ दिखाया जाता है। तो वो खड़ा होता है और एक लकड़ी उठाता है, उससे शॉट चलाने की प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो 2 आदमी आ जाते हैं और उनमें से एक कहता है चलो अब शाम हो गई, अब इस महीने की पेमेंट कर दो। तो याहिको कहता है मैंने जेब का तवन्ना छोड़ दिया है और मैं अब तुम याकूब लोगों के साथ ही सभी संबंध खत्म करने जा रहा हूँ। तो वो आदमी याहिको को मारने लगता है और वो सच में उसे काफी मारता है। और वो आदमी कहता है तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। तो याहिको कहता है मैं जेब कतरी जैसी दयनीय चीज से उब गया हूँ। तो वो आदमी उससे कहता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ये किसी भी अवसर जितना ही अच्छा अवसर है और मैं अपना समय लूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि यहाँ का मास्टर कौन है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।